तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे हम लोग। पहले मैं चाहूँगा कि एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को सुन लो, फिर पॉज करके इसका सोल्यूशन निकालो और आंसर टिक कर भी चेक करते हैं सही गलत, ठीक। क्या कह रहा है, फॉर एवरी इंटीजर एन लेट ए एन एंड बी एन बी रियल नंबर्स। यहाँ पे ए एन और बी एन दो रियल नंबर्स है। लेट फंक्शन फ्रॉम एफ आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर पे मैपिंग है, बी गिवन बाई एफ एक्स बराबर ये दिया है ए एन प्लस साइन पाई एक्स, एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 2n से 2n प्लस 1 क्लोज, बी एन प्लस कॉस एक्स बिलोंग्स टू ये। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस, फिर बोला कि एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल एन, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्योंकि होल्ड पे देखो इन्होंने सिंगुलर भी यूज़ किया, प्लूरल भी, इसलिए मतलब हो सकता है एक ऑप्शन सही हो, एक से ज़्यादा सही हो, ठीक। तो इसके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। एक बार आप लोग देख लो, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो पॉज करके, फिर आते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आ गए हम लोग इस सॉल्यूशन पे। तो कई लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो जरा एनालाइज करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद कई बार हमें कन्फ्यूजन की स्टेट आती है। कन्फ्यूजन की स्टेट ये आती है क्योंकि जेई याद है ना, जेई में यूजुअली वो क्या करते हैं, कई बार नंबर्स के साथ खेलते हैं। नंबर्स ऐसे नहीं, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता यहाँ से 2 से 3, 3 से 4 या समथिंग ऐसे दे देता, तो आपके लिए सेम क्वेश्चन बहुत ईजी लगता। करेक्ट, आप चेक कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग एक फिक्स नंबर पे थोड़ा सा हमारा माइंड ज़्यादा कंसंट्रेट करता है और ज़्यादा तेज चलाने करते हैं। तो वो कई बार क्या करते हैं, कई बार वो वेरिएबल्स बहुत लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन टफ नहीं होते, बट हमें केवल एनालाइज करने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है उसको, ठीक। ऐसा कई बार वो करेंगे, ठीक, जान के करते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो, चीज़ें देखे, फिर वो फंसे और गलती कर जाए छोटी सी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, आप कभी किसी वेरिएबल के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ, आपका दिमाग ना काम करे उस समय। कई बार ऐसे एग्जाम में, जब हम एग्जाम मोड में होते हैं, कई बार जल्दबाजी में, तो कई बार गलतियाँ ऐसी हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता, उसमें प्रेशर होता है, ठीक। तो आप एक काम करिए, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आप ले लिया करो, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा आपके दिमाग के अंदर जाएगा, यार ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक। सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो आते हैं इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, एनालाइज करते हैं। मैं होता है सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी। तो पहली चीज़ तो ये ट्वाइस एन प्लस 1। तो मैं अगर दिमाग लगाऊं तो ये जो इंटरवल है ये ट्वाइस एन से ट्वाइस एन प्लस 1 है, ट्वाइस एन माइनस 1 से ट्वाइस 1 है। एक काम करते हैं, अगर मैं एन की वैल्यू 1 ले लेता तो ये इंटरवल बन जाता 2 से 3 और ये बन जाता 1 से 2 ओपन इंटरवल। ये बन जाता, अगर एन की वैल्यू लेट से मैं 1 ले लेता तो 2 से 3 बन जाता, करेक्ट, और ये बन जाता 1 से 2, करेक्ट। और फंक्शन हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन हर कन्वर्ट। अगर मैं इसी की जगह n की वैल्यू 2 ले लेता तो 2 पे आते हैं 4 से लेके 5 और ये हो जाता 3 से लेके, देखो n की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता तो यहाँ पे जब आता तो n की वैल्यू 2 लेते तो आता 4 से लेके 5 आ जाता, ये आता 3 से लेके 2 रखो, 2 to the 4 माइनस 2 to the 4, 3 से 4 ये आ जाता। तो अब देखो इस फंक्शन क्या है, फंक्शन में ये वेरिएबल, तो हमें थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए हम लोग का थोड़ा सा, कि अब इस फंक्शन का अगर मैं कॉन्टिन्यूटी लेट से 2 पे चेक करना चाहता, 2 पे अगर मैं 2 पे चेक करना चाहता हूँ तो मुझे पता है किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूट फंक्शन तक कब होता है, जब उसका LHL RHL बराबर होता है और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होता है और फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ये दिमाग लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 पे क्वांटिटी चेक करना चाहता हूँ, तो अगर मैं 2 पे क्वांटिटी चेक करना चाहता हूँ तो मुझे 2 के राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो इस फंक्शन से आ गया, जहाँ पे n की वैल्यू 2 रखी तो a2 प्लस समथिंग जो भी साइन पाई x आ जाएगा, ठीक। और 2 माइनस में यहाँ से फंक्शन आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, 3 के लिए 3 के लेफ्ट साइड तो ये फंक्शन आएगा, क्योंकि 3 से लेफ्ट में ये सेम फंक्शन जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो आएगा। लेकिन 3 के प्लस वाला तब आएगा जब n की वैल्यू आप 2, क्योंकि आप जो लिमिट निकालते हो तो किसी पॉइंट पे एक सेम पॉइंट पे फिक्स सेम पॉइंट पे निकालोगे ना, अलग अलग पॉइंट पे निकालोगे। तो देखो यार दिमाग लगाना, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट सेम नहीं, ये दोनों पॉइंट सेम है, राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकल आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकल आएगी। बट या इस पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है 2n प्लस 1 पे LHL RHL, तो LHL तो यहाँ से निकल आएगा बट RHL यहाँ से नहीं निकलेगा, तो मुझे इस पॉइंट पे बनाना पड़ेगा उसका, करेक्ट। तो आते हैं ये बात, आप थोड़ी थोड़ी जब ऐसा सोचोगे तो आपको थोड़ा सा कमेंट, तो आप कई जब भी क्वेश्चन आए आप नंबर लेके सोचा करो। नंबर लेके सोचोगे तो हो सकता है थोड़ा सा माइंड को स्ट्राइक करे और चीज़ें बेहतर एनालाइज कर पाओ। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कोई भी फंक्शन अगर क्योंकि ये जो साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स है, ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं।
लेकिन फंक्शन के डेफिनेशन जहाँ चेंज होगी वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो फंक्शन की डेफिनेशन दो जगह चेंज हो रही, कहाँ? एक 2n इवन नंबर्स पे, एक ऑड नंबर्स पे। सिंपल सी बात है, इवन नंबर पे और ऑड नंबर पे। तो मैं एक इवन नंबर पे चेक कर लूँ कॉन्टिन्यूटी और एक चेक करूँ ऑड नंबर। तो एक काम करते हैं, पहले मैं करता हूँ x बराबर 2n पे चेक। तो x बराबर 2n पे तो जो LHL आएगा, RHL आएगा, वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू ट्वाइस n प्लस f ऑफ x यानी ट्वाइस n प्लस में ये होगा लिमिट x टेंड्स टू ट्वाइस n प्लस an साइन पाई x। अब देखना, फॉर दिस लिमिट n इज कॉन्स्टेंट, x वेरिएबल है क्योंकि x पे लिमिट लगी, तो इसका आंसर आ जाएगा an प्लस साइन पाई तो था ही इंटू 2n की x की वैल्यू 2n रख दी इंडिटरमिनेट फॉर्म, और साइन 2n 0 होता है, तो हमारा आंसर आ गया an। तो हमें समझ में आ गया 2n पे राइट हैंड लिमिट ये आई। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू ट्वाइस n माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू ट्वाइस n माइनस f ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे bn प्लस कॉस पाई x, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ bn प्लस कॉस पाई इंटू 2n, और 2n कॉस 2n पाई 1 होता है, तो bn प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छा वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी RHL से सेम आएगी, आप रख दो तो सेम वैल्यू आएगी, तो इसलिए RHL और LHL को बराबर कर दो आप। तो RHL बराबर कॉन्टिन्यूअस है, तो RHL इक्वल टू LHL, इट मीन्स an बराबर bn प्लस 1। हम चेक करते हैं क्या कोई ऑप्शन है, तो हाँ ये देखो बी पार्ट, देखो यही ऑप्शन है, बी पार्ट सेम आंसर है, an माइनस bn बराबर 1। ठीक, तो पहला पार्ट हमारा एक आंसर तो सही आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को फिर से एनालाइज करते हैं, क्योंकि देखो अब मैं अगर यहाँ पे रुक जाऊंगा तो मेरे साथ एक कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आप कैसे मोर देन वन, आप याद है ना, मोर देन वन क्वेश्चन में आप जरा ऑप्शंस को हमेशा ध्यान से दीजिए। देखिए इसमें n-1 और n-1 का रिलेशनशिप है, n- सेम चीज होगा, तो यहाँ से आ सकता है। तो एक काम करते हैं, n की वैल्यू n-1 रखते हैं, क्योंकि देखो ये जनरल n के लिए आपने प्रूफ है, तो n-1 रखोगे तो an-1 इक्वल टू bn-1 प्लस 1, जबकि कह रहा है दोनों बराबर हो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब ये n और n प्लस 1 को जोड़ता है, तो यहाँ पे तो n और n का रिलेशनशिप आया, n और n प्लस 1 का नहीं आया। करेक्ट, तो एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, तो मैं अभी मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक 2n वाला। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए काम करते हैं हम लोग, 2n प्लस 1 पे लिमिट निकालते हैं, x बराबर ट्वाइस n प्लस 1। तो जब आप RHL निकालोगे, RHL लिमिट x टेंड्स टू ट्वाइस n प्लस 1 प्लस, ठीक करेक्ट। अब फंक्शन इसमें फिलहाल ट्वाइस n प्लस 1 के आगे देखो, क्योंकि ट्वाइस n प्लस 1 पे रुक गया है और ये स्टार्ट हुआ है। अब मैं कैसे फंक्शन निकालूं ट्वाइस n प्लस 1 से आगे? तो बड़ा आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक काम करते हैं, सेम ये जो फंक्शन दिया हुआ है, करेक्ट, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल n, तो हम एक काम करते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे n प्लस 1 रख देते हैं। तो जब n की वैल्यू n प्लस 1 रखेंगे तो जब fx आएगा वो आएगा an प्लस 1 प्लस साइन पाई x, और x बिलोंग्स टू ट्वाइस n प्लस 2 से लेके, अब आप इसे देख सकते हो, n प्लस 1 रखोगे तो ट्वाइस n प्लस 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा bn प्लस 1 प्लस कॉस पाई x, और x बिलोंग्स टू जो आएगा वो आएगा n प्लस 1 रखो यहाँ पे n की जगह, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा, 2n प्लस 1, और n प्लस 1 तो ट्वाइस n प्लस 2। अब मुझे ट्वाइस n प्लस 1 के राइट हैंड में फंक्शन चाहिए, तो ये निकल के आए ट्वाइस n प्लस 1 से, लेकिन इसके जस्ट आगे ये फंक्शन आएगा। तो हमें समझ में आ गया, लिमिट
x टेंस टू, देखो कभी कंफ्यूज नहीं होना ये n+1 इन सब चीज़ों में, थोड़ा सा उस समय आप याद है ना IIT JEE में जितना ही वो तुम्हें भटकाएगा उतना ही क्वेश्चन का आंसर हमेशा आसान होगा। याद रखना, जितना भटकाने की कोशिश करें, जितना क्वेश्चन लेंथी हो, जबरदस्ती n q p बहुत सारे वेरिएबल भरे हो, इसका मतलब आसानी के साथ वो आंसर आएगा। ठीक, अब x की वैल्यू बस यहाँ पे रख देते हैं, तो bn+1 प्लस cos पाई 2n+1, तो cos ऑड मल्टीप्लाई -1 आता है आंसर, तो bn+1 माइनस, करेक्ट। अब LHS निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू ट्वाइस n+1 माइनस f ऑफ x। ठीक, तो इसमें जो फंक्शन आएगा लिमिट x टेंस टू ट्वाइस n+1 माइनस में, वो हमारा फंक्शन है ये, यहाँ से आएगा, देखो ट्वाइस n लेफ्ट में यहाँ से फंक्शन डिफाइन, तो an प्लस साइन पाई x प्लस साइन पाई x, बस रख दो आंसर, an प्लस साइन पाई 2n+1। अब देखो ये 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा, अब दोनों को बराबर हो जाना चाहिए, इसका मतलब an बराबर bn+1 माइनस 1, करेक्ट। यानी यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब देखो c पे आते हैं, क्या c यहाँ से आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि an माइनस जब इधर इधर लाओगे an माइनस bn+1 इसकी वैल्यू माइनस, करेक्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब d पे आते हैं, d में n-1 और n को, तो एक काम करो यहाँ पे n की वैल्यू n-1 रख दो, तो जब n की वैल्यू n-1, क्योंकि सब n के लिए तो देखो an-1 माइनस bn बराबर -1, तो d पार्ट भी करें, तो आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा a, b और d। तो सिंपल इसका जो आंसर आएगा b ऑप्शन एंड d ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, हम अगर एनालाइज करके चीज़ों को करेंगे तो हमारे रिजल्ट बढ़िया है, चीज़ें हमें बहुत सारे इंटैक्ट आएंगी, बहुत सारे क्विकली आंसर आएंगे हमारे, ठीक है ना। तो आपको सोचने की जरूरत है कि वहाँ पे आप कैसे सोचते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, कभी जेई क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन में आपको क्वेश्चन जब बहुत घुमावदार लगे तो हो सकता है वो वेरिएबल में फंसा रहे, हो सकता है वो आपकी सोच को ज़बरदस्ती कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि यही चीज़ अगर उन्होंने फिक्स करके दिया होता कि भाई 3 से 4 में ये फंक्शन है, 4 से 5 में, 6 से 7 में, 8 से 7, तुम आराम से क्वेश्चन को कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आती तुम्हें, और वो क्वेश्चन बन जाता है जेईई मेन से नीचे लेवल का, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसे अभी और आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। थैंक यू।